नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है लोक देवता, जिसकी आज चौथी क्लास है। तो चलिए देखते हैं। आज हमने इसकी पीपीटी तैयार की है। ठीक है, रोज़ मैं हाथ से लिखता था, लेकिन आज इसको मैं पहले से लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि हाथ से लिखने में टाइम ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए आज पीपीटी तैयार करके लेकर आया हूँ। ठीक है, और वो भी चित्र सहित। जिस लोक देवता को पढ़ाऊँगा उसका चित्र भी दिखाऊंगा, जिससे कि समझ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तेजा जी। तेजा जी को धौलियावीर, सांपों के देवता और काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों का उपरक देवता आदि नामों से जाना जाता है। तो धौलियावीर, सांपों के देवता, काला और बाला के देवता, कृषि कार्यों का उपरक देवता नामों से जाना जाता है तेजा जी को। ठीक है, तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? खड़नाल गांव नागौर में हुआ था। ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, विक्रम संवत 1130 को। कब? 1130। और ईस्वी में पूछ ले तो 1073 ईस्वी। कब हुआ? 1073 ईस्वी को। और विक्रम संवत 1130 ईस्वी को। ठीक है, नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। तेजा जी का जन्म नागवंशीय जाट परिवार में। पिता का नाम ताट जी। तेजा जी के पिता का नाम ताट जी था, वो माता का नाम राम गौरी। माता का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पत्नी का नाम पेमल दे। पन्नेर के रामचंद्र जी या रायमल जी की पुत्री। कहाँ के? पन्नेर के। घोड़ी लीलन श्रृंगारी। ठीक है, पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो घोड़ला कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस स्थान को क्या कहते हैं? थान। तेजा जी के गीत हैं, उनको क्या कहते हैं? तेजा टेर। तेजा टेर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट तेजा जी का सबसे पहले जन्म ईस्वी में याद रखना है 1073 ईस्वी को, नागवंशीय जाट में। और माता का नाम राम कुंवरी। राम कुंवरी। ठीक है, और पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को घोड़ला कहते हैं। ठीक है, और घोड़ी का नाम लीलन। जन्म कहाँ पर हुआ? खड़नाल गांव नागौर में। आगे देखते हैं। तेजा जी की मृत्यु या वीर गति को प्राप्त हुए भाद्र शुक्ल दशमी को 1160 को। तद अनुसार 28 अगस्त 1103 ईस्वी। कब? 28 अगस्त 1103 ईस्वी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर नामक गांव में सर्प के डसने से हुई। कैसे हुई? सर्प डसने से, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन ने इनके घर तक पहुंचाई। तेजा जी के मृत्यु की सूचना इनकी घोड़ी लीलन ने घर तक पहुंचाई। ठीक है, सुरसुरा में इनका मंदिर है। तेजा जी का सुरसुरा मंदिर बना हुआ है, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबसर कहाँ पर स्थित है? पहले नागौर में था, लेकिन अभी नए जिले बनने के बाद डीडवाना कुसामन का हाकिम परबसर ले गया। कौन ले गया? डीडवाना का हाकिम परबसर ले गया, जहाँ वीर तेजा जी का मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने कराया। तो परबसर में निर्माण किसने कराया? निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा। जो परबसर में मंदिर बना हुआ, उस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। तभी से परबसर तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। परबसर तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। ठीक है, परबसर में प्रतिवर्ष तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को मेला भरा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तेजा जी का मेला कब भरा जाता है? तेजा दशमी को या भाद्र शुक्ल दशमी को। कहाँ पर? परबसर नागौर में। तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल बासी डूंगर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। प्रश्न पूछ लिया जाए, तेजा जी का प्रमुख
पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका बासी दुगारी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। तेजा शोक कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में। तेजा जी का सबसे प्राचीन स्थान था। तेजा जी का सबसे प्राचीन स्थान कहाँ पर था दोस्तों? तेजा शोक ब्यावर में। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में तेजा जी का धाम है। ठीक है। सुरसुरा अजमेर में तेजा जी का धाम बना हुआ है। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने अपने ससुराल पन्नेर, तेजा जी का ससुराल कहाँ है? पन्नेर गए, वहाँ पेमल दे की सखी लासा गुजरी की गायों को मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाते हुए इन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। गायों को छुड़ाते हुए प्राण की आहुति दी। किनकी गाय? लासा गुजरी की। ठीक है। तेजा जी की मृत्यु के बाद पेमल देवी सती हुई। तेजा जी की मृत्यु के बाद तेजा जी की पत्नी पेमल देवी इनके साथ में सती हो गई थी। ठीक है। तेजा जी का ससुराल कहाँ है? पन्नेर में। और पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगर में। तेजा शो कहाँ पर स्थित है? ब्यावर में, जहाँ पर तेजा जी का सबसे प्राचीन स्थान है। ठीक है। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। और पर्वतसर में जो मंदिर स्थित है वह किसने बनाया था? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी ने। ठीक है। इल्लोजी, अगले लोक देवता है इल्लोजी। ये इल्लोजी की फोटो है। ठीक है। तो देखिए, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। ठीक है। किसके पति? होलिका के। होलिका के होने वाले पति थे, शादी नहीं हुई थी। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में शेरशाह के लोक देवता। ठीक है दोस्तों, शेरशाह के लोक देवता मारवाड़ क्षेत्र में, इनको इलोजी को शेरशाह के देवता कहते हैं। ठीक है। ये कुंवर रहते हैं। ठीक है। इनकी शादी नहीं हुई थी, होने वाले पति थे, यानी सगाई हुई थी। किनकी? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के साथ में। ठीक है। जबकि शादी नहीं हुई थी, ये कुंवर रहते हैं। महिलाएं अच्छे पति व पुरुष अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करते हैं। महिलाएं व पुरुष अच्छी पत्नी और पति के लिए इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले, जो बांझ होती है स्त्री, उनको संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन से हैं? इल्लोजी। होली के अवसर पर बाड़मेर में इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। पूछ लिया जाए, इल्लोजी की बारात कब निकाली जाती है? एक तो ये प्रश्न पूछ लिया जाए, एक इल्लोजी की बारात कौन से जिले में निकाले जाते हैं? कौन से जिले में निकाले जाते हैं? ये दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो इल्लोजी की बारात कब निकाली जाती है? होली पर। कब? होली पर। ठीक है। और इल्लोजी की बारात कौन से जिले में निकाली जाती है? तो जिला पूछ लिया जाए तो बाड़मेर जिले में इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, कौन से लोक देवता है? बिग्गा जी। ठीक है। सबसे पहले बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? रेडी गांव। कहाँ पर? रेडी गांव, जांगल प्रदेश, बीकानेर में। बीकानेर का पुराना नाम क्या था? जांगल प्रदेश। तो बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? रेडी गांव, बीकानेर में, जाट परिवार में हुआ था। ठीक है। बिग्गा जी का जन्म जाट परिवार में। बिग्गा जी के पिता का नाम महेंद्र। ठीक है। पिता का क्या नाम था? महेंद्र। और माता सुल्तानी, ये इम्पोर्टेंट है। बिग्गा जी के माता का नाम क्या था? सुल्तानी।
ये एग्जाम आ रखा है, ठीक है दोस्तों। माता का नाम सुल्तानी था। और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। जाखड़ समाज, जाखड़ जाट समाज के कुल देवता कौन है? इल्लो जी। इल्लो जी की ये फोटो है, ठीक है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के बिग्गा गांव, पूरा नाम था गोमटिया। बिग्गा गांव का पुराना नाम क्या था? गोमटिया। में 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। तो मेला कब लगता है? 14 अक्टूबर को, ठीक है। पूछ लिया जाए कि इल्लो जी का मेला कब लगता है, मेला। तो ये 14 अक्टूबर को लगता है, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा प्राण न्योछावर किया। तो बिग्गा जी ने अपने प्राण कैसे न्योछावर किए? जो मुस्लिम लुटेरे थे उनसे गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्योछावर किया था, ठीक है। अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता? मल्लीनाथ जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी। और ये मल्लीनाथ जी का फोटो है। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1358 ईस्वी को हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी को मारवाड़ के महेवा बाड़मेर, ठीक है, जिसको अभी मेवा नगर कहते हैं, वह वहाँ पर हुआ था। और मल्लीनाथ जी के पिता का नाम राव तीड़ा जी या सलका जी, ठीक है, तीड़ा जी भी कहते हैं और सलका जी भी कहते हैं। मल्लीनाथ जी के माता का नाम जीना दे था। माता का नाम जीना दे। एग्जाम की दृष्टि से सभी लोक देवताओं का माता का नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माता का नाम क्या था? जीना दे। और पत्नी रूपादे या रूपल दे। पत्नी रूपादे या रूपल दे। गुरु कौन थे? उगम जी भाटी। पत्नी रूपादे के कहने पर उगम जी भाटी को मल्लीनाथ जी ने गुरु बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो गुरु का क्या नाम है? उगम जी भाटी। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा, ठीक है। मल्लीनाथ जी की नाम पर ही बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा, ठीक है। लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा, जो कि वर्तमान में पचपदरा बालोतरा जिले में स्थित है। यहाँ उनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, तिलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है। ये सबसे पुराना पशु मेला दोस्तों कब लगता है? पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक है, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है, ठीक है। मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। मालवा के सूबेदार कौन थे? निजामुद्दीन। उनकी सेना को पराजित किया था मल्लीनाथ जी ने, ठीक है। और कुंडा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। मल्लीनाथ जी के अन्य मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? अन्य मंदिर अगर पूछा जाए तो डोडियाली गांव और जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डोडियाली गांव और जालोर में, ठीक है दोस्तों। आगे बात की जाए तो अगले लोक देवता हैं मियाजी मांगलिया, जो कि पंच पीढ़ों में शामिल है। तो देखिए मियाजी मांगलिया का जन्म कहाँ पर हुआ? तापू गांव में। मियाजी का जन्म तापू गांव में हुआ, ठीक है। ये मियाजी का फोटो है। मियाजी का जन्म तापू गांव में हुआ था। और मियाजी के पिता का नाम कीतू जी या केलू जी भी कहते हैं। पिता का नाम कीतू जी भी कहते हैं और कहीं कहीं केलू जी भी लिखा हुआ है, ठीक है। माता का नाम मायड़। माता का क्या नाम है? मायड़, ठीक है। और पंच पीरों में से एक लोक देवता, ये पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में, ठीक है। कामड़िया पंथ से दीक्षित है। कामड़िया पंथ में ये दीक्षित है, ठीक है। जैसलमेर फौज की तरफ से राव राणंग देव, जैसलमेर फौज की तरफ से राव राणंग देव के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। किन के विरुद्ध लड़ते हुए प्राप्त हुए थे? राणंग देव। जैसलमेर के राव राणंग देव के विरुद्ध, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुए थे।
मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर पूछा जाए कि मेहयाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कौन से जिले में या कौन से स्थान पर स्थित है, तो बापणी। कहाँ पर? बापणी। और कहीं कहीं इसको बापिणी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि वर्तमान फलोदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? फलोदी। पहले बापणी जोधपुर जिले में था, लेकिन नए जिले बनने के बाद बापिणी अभी फलोदी जिले में स्थित है। जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी को मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को मेहयाजी मांगलिया का प्रतिवर्ष मेला लगता है, ठीक है। और मेहयाजी के घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि मेहयाजी के घोड़े का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा किरण काबरा। और मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है? बापिणी या बापणी फलोदी में। मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। और किन के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? राणंगदेव भाटी के विरुद्ध, ठीक है। और माता का नाम मायड़। जन्म टापू गांव में हुआ था, ठीक है। आगे बात की जाए तो तल्लीनाथ जी। अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी, ठीक है। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर, ठीक है, शेरगढ़ जोधपुर जिले में हुआ था। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, ठीक है। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। क्या नाम है? गांगदेव राठौड़। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, के एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। पिता का क्या नाम है? वीरमदेव। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम वीरमदेव है और भाई का नाम राव सुंडा है, ठीक है। गुरु का क्या नाम है? जालंधर नाथ। गुरु का नाम जालंधर नाथ है, जालंधर नाथ, ठीक है। गुरु का नाम जालंधर नाथ है, ठीक है। आगे पूछा जाए तो जालोर क्षेत्र के लोक देवता, ये जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। पांचोटा गांव और जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है। कहाँ पर स्थित है? पांचोटा गांव में, ठीक है। पूछ लिया जाए तल्लीनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो पांचोटा गांव में। कौन सी पहाड़ी पर? पंचमुखी पहाड़ी पर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, देखिए, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, ठीक है। इन्हें औरण के देवता भी कहते हैं, औरण के देवता। तो राजस्थान के ऐसे कौन से एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, तो आ जाएगा तल्लीनाथ जी, ठीक है। और तल्लीनाथ जी को औरण के लोक देवता भी कहते हैं। और तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़, ठीक है। और गुरु का नाम जालंधर नाथ, ठीक है। और मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर बना हुआ है। अगले लोक देवता है देवनारायण जी। कौन से लोक देवता है? देवनारायण जी। देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम उदय सिंह। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वास्तविक नाम हमेशा पूछे जाते हैं। तो देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम है? उदय सिंह जी। गुर्जर जाति विष्णु का अवतार आयुर्वेद ज्ञाता। गुर्जर जाति इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं और ये आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं, ठीक है। एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर पहली बार भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा कब? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। यानी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर भारत सरकार का डाक विभाग द्वारा कब? 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये दड़ावत आसिद भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ? गोट दड़ावट आसिद
भीलवाड़ा में। और पूछा जाए कि देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम सवाई भोज, ठीक है, और माता का नाम सेडू खटानी। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। माता का नाम सेडू खटानी है। और घोड़ा लीलागर, घोड़े का नाम लीलागर, ठीक है। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? लीलागर, लीलागर। और माता का नाम सेडू खटाने, ठीक है। पत्नी पीपल दे, धार नगरी के जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। पत्नी का क्या नाम है? पीपल दे, जो कि धार नगरी के जयसिंह देव परमार की पुत्री थी। आगे बात की जाए तो मुख्य मंदिर खारी नदी के किनारे मालेश्वरी पहाड़ी, कहाँ पर? मालाश्री पहाड़ी, गोट दड़ावट आसिद भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मालेश्वरी पहाड़ी, गोट दड़ावट आसिद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? मालाश्री पहाड़ी, गोट दड़ावत आसिद भीलवाड़ा में। मूर्ति की जगह पर बड़ी ईंटों की पूजा और नीम की पत्तियों से कर छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ता है। कौन सा प्रसाद चढ़ता है? छाछ और राबड़ी का, और इनके बड़ी ईंटों की पूजा होती है, ठीक है। दूसरा मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवधाम जोधपुरिया निवई टोंक में। कहाँ पर स्थित है दूसरा मुख्य मंदिर? देवधाम जोधपुरिया निवई टोंक में, मासी बाड़ी या खैराकोसी नदी के संगम पर। कौन से नदियों के संगम पर? मासी बांडी व खैराकोसी नदियों के संगम पर स्थित है। और पूछा जाए कि देवनारायण जी का मेला कब लगता है, तो मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को, प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है, ठीक है। अन्य मुख्य मंदिर में पूछा जाए तो देवमाली मसूदा ब्यावर में स्थित है, जो इनका समाधि स्थल है, ठीक है। समाधि कहाँ पर स्थित है? समाधि है देवमाली मसूदा ब्यावर में, ठीक है। इम्पोर्टेंट, राजस्थान की सबसे पुरानी और राजस्थान की सबसे बड़ी, यानी राजस्थान की सबसे पुरानी और राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की है, ठीक है। राजस्थान यानी सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की, जिससे पढ़ते समय देवनारायण जी के गुज्जर भोपे कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांसी जाती है? जंतर वाद्य यंत्र। और कौन बांसते हैं? गुज्जर भोपे, ठीक है, गुज्जर जाति के भोपे। लोक देवता देवनारायण जी पर 3 सितंबर 2011 को संचार मंत्रालय द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यानी देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 3 सितंबर 2011 को। किसके द्वारा? संचार मंत्रालय द्वारा। अगले लोक देवता हैं रूपनाथ जी। कौन से? रूपनाथ जी। जन्म कहाँ पर हुआ? कोलू गांव, फलोदी में। वर्तमान में कोलू गांव स्थित है फलोदी में, पहले जोधपुर जिले में स्थित था, लेकिन नए जिले के गठन के बाद अभी ये फलोदी में स्थित है। बाबू जी के भतीजे हैं, ठीक है। रूपनाथ जी बाबू जी के भतीजे हैं, और ये बूढ़ो जी के पुत्र हैं, जो कि बाबू जी के बड़े भाई हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इनको बालकनाथ के रूप में, यानी रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में कौन से नाम से पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में, ठीक है। और प्रमुख स्थान कहाँ स्थित है? जहाँ पर जन्म हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ था? कोलू गांव फलोदी में, तो कोलू मंडल में इनका प्रमुख स्थान है। अगले लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? नंगला भरतपुर में। यानी ये ग्वालों के लोक देवता और पशुपालक के पालन आ रहे हैं, ठीक है। पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। देव बाबा को पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। और मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? नंगला जाज भरतपुर में। देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल नंगला जाज भरतपुर में स्थित, जहाँ पर मेला लगता है। और मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को, यानी वर्ष में 2 बार मेला कौन से लोक देवता का लगता है? तो देव बाबा का, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए कि वर्ष में 2 बार मेला कौन से लोक देवता का लगता है? तेजा जी, पाबू जी, रूपनाथ जी और देव बाबा। तो राइट आंसर हो जाएगा देव बाबा। कब लगता है? भाद्र शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार लगता है। चलिए अगले लोक देवता देखते हैं।
हरिराम जी। ठीक है, हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म हुआ था जोड़ा गांव नागौर में। ठीक है, और पिता का नाम क्या है? राम नारायण जी। हरिराम बाबा के पिता का नाम राम नारायण जी है और माता का नाम संदनी देवी। माता का क्या नाम है? संदनी देवी। हरिराम बाबा के माता का नाम संदनी देवी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और गुरु भूरा। गुरु कौन थे? भूरा, जो सुजानगढ़ से नागौर मार्ग पर जोड़ा गांव में इनका मंदिर है। पूछ लिया जाए मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सुजानगढ़ से नागौर मार्ग पर जोड़ा गांव में। कहाँ पर? जोड़ा गांव में। ठीक है, मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी, मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह इनकी सांप की बाम्बी की पूजा होती है। ठीक है, प्रतीक के रूप में इनके शरण कमल की पूजा होती है। ठीक है, यानी मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी एवं बाबा के प्रतीक के रूप में इनके शरण कमल, प्रतीक के रूप में शरण कमल की पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहाँ ही ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।